हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। चलिए आज देखते हैं। आज भी HDFC 2% डाउन है और बैंक निफ्टी 1% डाउन ओपन हुआ है। 570 पॉइंट्स नीचे ओपन हुआ है। निफ्टी भी 1% गैप डाउन ओपन हुआ है। और अभी देख लीजिए क्या हो रहा है, चार्ट देख लीजिए। मार्केट गैप डाउन ओपन होकर 2 कैंडल ग्रीन बनाया, उसके बाद में 21,300 तक के निफ्टी आ चुका है और आज निफ्टी की एक्सपायरी है। उसके बाद निफ्टी ने एक पुल बैक लेके ऊपर की तरफ आया है। EMA के पास ग्रीन कैंडल बना के वहाँ से फिर एक छोटा सा पुल बैक आया। अब यहाँ पर हमारे को एंट्री मिल सकती है। यहाँ पर हम एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेकर यहाँ पर एक हम बाइंग साइड जाएंगे, कॉल बाय करेंगे। यहाँ पर मैं एक छोटा सा कॉल बाय करूँगा। यहाँ पर देखते हैं, अगर यहाँ पर कहीं पर भी हमारे को एक अच्छी अपॉर्चुनिटी मिली तो मैं यहाँ पर एक कॉल बाइंग की तरफ जाकर एक छोटा सा स्टॉप लॉस लेके एक बड़ा टारगेट लेने की कोशिश करूँगा। देखते हैं अगर हमारे को यहाँ पर कहाँ पर क्या मिलता है। अभी तो ये ट्रेड वहीं चल रहा है। चलिए देखते कहाँ पर हमारे को एग्जैक्टली एंट्री मिल सकती है। ये रेड कैंडल का हाई जैसा ब्रेक करेगा, हम यहाँ पर एंट्री बना सकते हैं, क्योंकि हमारे पास में EMA का सपोर्ट है और उसके साथ में RSI भी हमारे को अपसाइड का मूवमेंट दिखा रहा है। आपको अगर चाहिए तो ये ट्रेड मैंने एक वीडियो बना के रखा हूँ, चैनल पे जाइए। ऑप्शन इंट्राडे ऑप्शन बाइंग स्ट्रैटेजी यूजिंग 2 इंडिकेटर 19 मिनट का वीडियो है, वो जाके देख लीजिए। आपको उसके अंदर सारी चीज़ें ये स्ट्रैटेजी के बारे में पता चल जाएगा। चलिए देखते हैं। अब यहाँ पर हमारे को एक अपॉर्चुनिटी दिख रही है। वेट करते हैं। जब एग्जैक्टली अगर हमारे को सही तरीके से लगेगा तभी जाकर हम इसमें बाइंग करेंगे। अगर यहाँ से, क्योंकि आज ये न्यूज़ बेस्ड ट्रेडिंग है, क्योंकि अब जो है अब ये जो 15 डेज़ है आने वाले, क्योंकि Feb 1 को बजट आने वाला है। अब ये हाई वॉलेटिलिटी मार्केट होने वाली है, तो देखते हैं यहाँ पर अगर हमारे को संभाल के चलना चाहिए, क्योंकि इसी टाइम पे बहुत सारे लोग लॉस करेंगे और बहुत सारे लोग बर्बाद होंगे। और इस टाइम पे हमारे को प्रॉफिट बने या ना बने, पर ये है कि हमारा लॉस ज़्यादा नहीं होना चाहिए। हमें मार्केट के अंदर रहना है। अगर आप मार्केट के अंदर रहे तो मार्केट आपको प्रॉफिट देगा ही देगा। मार्केट में सर्वाइव होना ज़रूरी है। ट्रेड लेने से पहले आपके दिमाग में रहना चाहिए कि आप आज स्टॉप लॉस कितना लेंगे। आज मेरा स्टॉप लॉस है 1000 रुपीज़, 1100 रुपीज़ का मेरा स्टॉप लॉस है। टारगेट मेरा 2500 टू 2000 टू 2500 का मेरा टारगेट। चलिए अगर मेरे को अपॉर्चुनिटी दिख रही है यहाँ पर, चलिए मैं यहाँ पर एक बाय ऑर्डर लगा देता हूँ। एक लॉट ले रहा हूँ, यानी 50 क्वांटिटी। निफ्टी में 50 का लॉट होता है, तो 50 के लॉट पे मैं एक लॉट बाय कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं ऑर्डर लगा देता हूँ। मैं लिमिट ऑर्डर लगा रहा हूँ आज। मैं तो मार्केट ऑर्डर ही लगाता हूँ, क्योंकि आज मार्केट ऑर्डर लगाना सही नहीं रहेगा, क्योंकि मार्केट के अंदर प्राइस मूवमेंट बहुत हाई हो रहा है। जब मार्केट में प्राइस मूवमेंट जब बहुत ज़्यादा हाई होता है तो आप वो लिमिट ऑर्डर लगाना चाहिए। चलिए हम 58 पे बाइंग ऑर्डर लगा के देखते हैं हमारा ऑर्डर लेता है क्या नहीं। अभी 60-61 चल रहा है, 2-3 रुपया नीचे आ गया तो हमारा 58 का ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ से मेरे को लग रहा है कि एक बड़ा मूवमेंट जल्दी आने वाला है, 58 पे हमने लगा दिए हैं। अब चल रहा है 58.5, नहीं लिया, हमारा ऑर्डर पेंडिंग में चला गया है। चलिए देखते हैं, पेंडिंग में चला गया। अगर ये ऑर्डर आ जाता है तो हम इसे अच्छा हो जाता है, नहीं होता तो हम थोड़ा सा प्राइस को ऊपर करके ले लेंगे। पहले तो कोशिश करते हैं कि यहाँ पर हमारे को बाइंग मिल जाए। अगर बाइंग मिल गई तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिली तो कोई बात नहीं, हम वेट करेंगे और क्या होता है देख लेते हैं। ये तो प्राइस यहाँ से भागना चालू हो गया, 66-67 तक के आ चुका है। चलिए देखते, थोड़ा सा नीचे आएगा तो हम इसको मॉडिफाई करके ले लेंगे, या फिर देखते क्या होता है। इस तरीके से भी होगा। कई बार ऐसा होता है कि आपको प्राइस जो चाहिए रहता है वो एग्जैक्टली मिलता नहीं है, तो थोड़ा ऊपर लेना पड़ता है या थोड़ा नीचे लेना पड़ता है। वो सारी चीज़ें मार्केट के हिसाब से आपको पता चल जाता है। अभी आपको मैंने अपनी स्ट्रैटेजी बता चुका हूँ, इंडिकेटर्स कैसे यूज़ कर रहा हूँ वो बता दिया। EMA के ऊपर गया, ब्रेकआउट दिया, उसके बाद में पुल बैक आया, पुल बैक के बाद में मैंने उसके अंदर एंट्री किया। चलिए यहाँ पर हम इसे मॉडिफाई कर देते हैं। इसको हम, अभी चल रहा है 60.5। चलिए 60.5 पे हमने इसे ऑर्डर लगा दिए है। ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो गया है, ऑर्डर हमारा एग्जीक्यूट हो चुका है। चलिए बहुत अच्छी बात हो गई। अब वेट करते हैं। अब देख लीजिए 58 आ चुका है। अभी भी 58 के पास आया नहीं था हमारा प्राइस के पास में। चलो ठीक है, अब वेट करते हैं। अब चार्ट देख लीजिए कहाँ पर मैंने बाई किया हूँ। आपको जो लॉजिक बताया था, EMA के ऊपर एक ग्रीन कैंडल क्लोज हुई, उसके बाद एक छोटा सा पुल बैक आया, तो उसके बाद में वापस से जब ग्रीन कैंडल EMA के ऊपर ब्रेक हुई, RSI भी मुझे ऊपर की तरफ साइन दिखा रहा, तब जाके मैं इसके अंदर बाइंग के अंदर आया।
चलिए अभी देख लीजिए 600-650 का हमारे को प्रॉफिट दिखा रहा है। 70-75 तक ये जा चुका है। 10-15 पॉइंट अभी तक के हमें मिल चुके हैं, बट हम 10-15 पॉइंट बुक नहीं करेंगे, हम वेट करेंगे बड़े पॉइंट्स के लिए। हम मिनिमम 50 पॉइंट्स इसमें बुक करने की कोशिश करेंगे, या हम 20 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस दे देंगे। अभी तो ये 70-75 चल रहा है। मार्केट के अंदर इसी तरीके से होता है, अगर आप छोटे पॉइंट्स लेने की कोशिश करोगे तो आप मार्केट के अंदर फंस जाओगे। जब तक कि आप बड़े पॉइंट्स नहीं निकालोगे, इस बाज़ार से पैसा नहीं बन सकता। अब जैसे आपने इसमें एक लॉट पे प्रैक्टिस कर ली, मैं ये आपको एक लॉट इसके लिए बता रहा हूँ कि आप लोग एक लॉट पे प्रैक्टिस करिए। जैसे ही एक लॉट पे आपने 3 से 6 महीना काम कर लिया और आपका कॉन्फिडेंस, साइकोलॉजी, एवरीथिंग बन गई, उसके बाद में सिर्फ लॉट के साइजेस बढ़ाना है, 1 का 2, 2 का 4, ये आप लॉट्स का साइज़ बढ़ाइए, प्रॉफिट आपका बढ़ता जा रहा है, क्योंकि आपका मेंटालिटी ठीक हो गई। जब तक कि आपकी मेंटालिटी ठीक नहीं होगी, तब तक कि आप पैसा नहीं बना सकते। आप फर्स्ट डे आओगे और बोलेंगे मेरे पास में 5 लाख रुपए है, मैं 10 लॉट से करूँगा, नहीं होने वाला। आपको एक ही लॉट से स्टार्ट करना होगा। आप बिगनर हो, एक ही लॉट से करिए। अगर आप थोड़ा टाइम हो चुका है स्टॉक मार्केट के अंदर, आप 2 लॉट से करिए। 1 लाख रुपए कैपिटल है तो आप 2 लॉट से करिए। अगर बिगनर हो, अभी स्टार्ट कर रहे हो, तो एक ही लॉट से करिए। कि लॉस हो ना तो लॉस बड़ा ना हो। 1000 रुपए का लॉस होगा तो आपको इतना डर नहीं लगेगा। अगर आपने बड़ा लॉस ले लिया तो आपको डर लगने लगेगा। देख लीजिए अभी मेरा टारगेट समझ लीजिए लगभग 90-93 लगाया हूँ, बट देखते हैं अगर यहाँ पर क्या मोमेंटम करता है। अगर यहीं कहीं पर भी अगर लगा तो मैं ये 90-93 पे मैं निकल जाऊँगा। अदरवाइज़ मैं मेरा एक्सपेक्टेशन तो आज बड़ा पॉइंट लेने का, 100 के ऊपर ही जाने का मेरा इरादा है। देखते हैं अभी मार्केट के अंदर यहाँ से अगर वापस से नीचे की तरफ आ रहा है, चलो बहुत अच्छी बात हो गई, तो हमारे को और थोड़ा एक बड़ा मूवमेंट मिलेगा। अभी देख लीजिए 1600 का प्रॉफिट दिखा रहा है, 90-95 के पास आ चुका है। हम यहाँ पर अपना टारगेट बढ़ा देते हैं, 114 का हम टारगेट लगा देते, डे हाई के पास का टारगेट लगा देते, क्योंकि डे हाई एक बार टच करेगा ही करेगा ही, और फिर उसके बाद वहाँ से वापस से अगर रिवर्स करता है या फिर क्या होता है वो आगे की बात है, पर डे हाई तो ये टच करेगा ही करेगा। तो हम डे हाई तक के वेट करते हैं। डे हाई पे हमारा ऑर्डर एग्जीक्यूट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, हम नीचे की तरफ आया तो हम स्टॉप लॉस ले लेंगे या एंट्री के आसपास में कहीं पर भी एग्जिट कर देंगे ये ट्रेड को। आप देख रहे हो किस तरीके से मैं ट्रेड को होल्ड कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों को सीख लीजिए, इस तरीके से आपको ट्रेड को होल्ड करना होता है। और आप जब तक कि ट्रेड होल्ड नहीं करोगे, आप सोचोगे कि ले लिए और प्रॉफिट बुक कर दो, वैसा नहीं होता है। अब मैं ये ट्रेड को लगभग कितना टाइम हो चुका है, मैं 10:30 बजे के टाइम पर लिया हूँ, अभी 1 घंटा हो चुका है ये ट्रेड को लेकर। और कई बार ऐसा हुआ कि प्राइस ऊपर गया, फिर वापस से मेरी एंट्री प्राइस पे आया, कई बार मुझे लॉस में दिखाया। उस तरीके से चलता रहेगा। अब ये मैंने 114 का अपना टारगेट प्राइस लगा चुका हूँ। चलिए देखते हैं अब हमारा टारगेट हो 114 जैसे टच करेगा, ये हमारा ऑर्डर ऑटोमेटिकली सिस्टम में एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब हमने अपना काम कर चुके हैं, अब वेट करना है। अब ऐसा भी हो सकता है कि देख लीजिए जैसे 100 के पास चल रहा है, यहाँ से ये घूम भी जाए, कोई बात नहीं, हम एंट्री प्राइस के पास में कहीं पर भी एग्जिट कर देंगे, बट ज़्यादा चांसेस है आज हमारे को टारगेट मिलना चाहिए। ठीक है, वेट करते हैं। 101, 102, 103 यहीं कहीं है। चलिए शायद ये कैंडल या इसके बाद वाली कैंडल पे हमारे को टारगेट मिल जाना चाहिए। वेट करते हैं, जैसे ही करीब करीब आता है जब टारगेट के, तो एंजाइटी बढ़ जाती है। ये सारी चीज़ें नॉर्मल सी बात है। आप जब ये रेगुलरली करोगे तो आपका एंजाइटी बढ़ेगी नहीं। अब मुझे इस टाइम में टाइम हो चुका है, तो इसलिए मेरी एंजाइटी बढ़ रही नहीं है। मैं पेशेंटली ईजिली होल्ड कर रहा हूँ। पहले जब स्टार्टिंग में ऐसा होता था कि मैं जैसी ये ग्रीन कैंडल बनी, अब ये रेड कैंडल बनती ना, 90 के पास में मैं कहीं पर भी एग्जीक्यूट अपना प्राइस एग्जीक्यूट कर देता था। बट अब मुझे पता है कि ये इस तरीके से होगा, थोड़ा सा नीचे जाएगा, फिर वापस से ये ऊपर की तरफ भागेगा। शायद ये कैंडल रेड बनेगी, उसके बाद वाली कैंडल पे हमारे को टारगेट मिलेगा। हमारा काम है वेट करना। हमने टारगेट लगा चुके हैं, अब हमारा काम है कि अगर टारगेट हिट नहीं हुआ तो हम सिर्फ एंट्री प्राइस पे इसको एग्जिट कर देंगे ये ट्रेड को। ये है हमारा काम। बाकी अब मार्केट के ऊपर छोड़ दीजिए, मार्केट क्या करती करने दीजिए। देख लीजिए जैसा मैंने कहा था कि ये रेड कैंडल बनते जा रही है। अब ये रेड कैंडल बन के इसके बाद वाली कैंडल जो आएगी वो शायद ग्रीन कैंडल बनी, या यही कैंडल को देख लीजिए डोजी बना दिया। चलो बहुत अच्छी बात हो गई। अब शायद ये कैंडल पे हमारे को टारगेट मिल जाना चाहिए। वेरी गुड हो जाएगा ये कैंडल पे अगर हमारे को टारगेट मिल जाता तो।
मोमेंट ऊपर की तरफ आ रहा है। मार्केट कितना गिरा हुआ था सोच लीजिए। मार्केट में आज सारे के सारे लोग बेरिश है और हमने बुलिश ट्रेड लिए हुए। डिपेंड करता है आपकी स्ट्रैटेजी के ऊपर। अगर आपको एंट्री मिल रही है तो आपको एंट्री लेनी पड़ेगी, और जो आपकी स्ट्रैटेजी के अंदर एंट्री बता रही है, आपको बुलिश एंट्री बताई तो बुलिश लेनी होगी, बेरिश एंट्री बता रही तो बेरिश लेनी होगी। अब चलिए, अब तो हमारे टारगेट के एकदम करीब करीब आ चुका है, 102 103 के पास आ चुका है। ये कैंडल में हमारा टारगेट हिट हो जाएगा 114। चलिए, शायद हो जाता है इसी टाइम पे। चलिए, हमारा टारगेट हिट हो गया 114, वेरी गुड हो गया। हमें 2600 का प्रॉफिट बुक कर लिए। आप ट्रेड का लॉजिक समझ गए किस तरीके से मैंने क्या किया। अगर आपको इसके बारे में चाहिए तो आप मेरे चैनल पे जाइए, और इंट्राडे ऑप्शन बाइंग स्ट्रेटेजी यूजिंग 2 इंडिकेटर, मैंने वो वीडियो बनाया 19 मिनट्स का। थोड़ी सी वॉल्यूम कम है, आप हेडफोन लगा के उसको देखिए 2 से 3 बार, आपको स्ट्रैटेजी समझ में आएगी। उसके बाद एक लॉट से प्रैक्टिस करिए। मैंने उसमें बैक टेस्ट भी किया और ये फॉरवर्ड टेस्ट हो रहा है आपके सामने। तो आप इस तरीके से प्रैक्टिस करके आप इस तरीके से कर सकते हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। चलिए, देखते हैं अब क्या है। और आप ट्रेड देख लीजिए मैंने कितने देर तक ये होल्ड किया, 10:43 से 12:05, 1.5 घंटे का ये ट्रेड चला।